This is Rajesh sir, your English trainer. How are you all? I hope you are safe in your home. My dear students, today I am going to teach you the next part of the narration, imperative sentence. So without delay, let's watch the video. तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं इम्परेटिव टॉपिक की। आखिर इम्परेटिव होता क्या है देखिएगा। टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तव में हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, द सेंटेंस दैट शोस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह व मनाही के भाव प्रकट होते हैं, वो हमारा कैसा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इम्परेटिव की अगर हम हिंदी की बात करें तो इम्परेटिव की हिंदी होती है आदेशात्मक। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं आखिर इम्परेटिव कितने प्रकार के होते हैं। टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं इम्परेटिव होते कितने प्रकार के हैं। देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव। इम्परेटिव दो प्रकार के होते हैं। आपका है पहला पॉजिटिव इम्परेटिव, पॉजिटिव इम्परेटिव, और दूसरा आपका है निगेटिव इम्परेटिव। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्परेटिव। कैसे जानेंगे कि आप जो दिया हुआ सेंटेंस है वो पॉजिटिव इम्परेटिव का है या निगेटिव इम्परेटिव का। देखिएगा, द सेंटेंस दैट स्टार्ट विद एक्शन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्परेटिव। द सेंटेंस दैट स्टार्ट विद डोंट और डू नॉट दैट इज कॉल्ड निगेटिव इम्परेटिव। यानी एक सेंटेंस जो एक्शन से स्टार्ट होता है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव इम्परेटिव कहलाता है। देखिए एग्जांपल की अगर बात करें तो कम हियर, दूसरा एग्जांपल आपका है गो देयर, नेक्स्ट वन इज सिट डाउन, ओपन द विंडो। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सारे सेंटेंस मैंने लिखे आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका कम से, दूसरा गो से, थर्ड वन सिट से, और ये ओपन से। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है ये एक्शन से स्टार्ट है। सारे सेंटेंस इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। ये हमारा कैसा हुआ सेंटेंस, पॉजिटिव इम्परेटिव का हुआ। अगर हम बात करें निगेटिव इम्परेटिव की, तो अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें तो डोंट कम हियर, डोंट क्लोज द डोर। अगर मैं कहूं डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है ना। ये सेंटेंस देखिएगा, डोंट, डू नॉट से स्टार्ट है, यानी ये कैसा हो जाएगा आपका निगेटिव इम्परेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे आप कि पॉजिटिव इम्परेटिव क्या होता है और निगेटिव इम्परेटिव क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नरेशन की कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग पढ़ लेते हैं रूल्स ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। यानी इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग जो इनडायरेक्ट रूल होते हैं कैसे चेंज करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिएगा, आपका रूल नंबर फर्स्ट वन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस आपका लिखा रहेगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, अगर आपके दिए हुए सेंटेंस में आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा तो हम लोग उसे ऑर्डर्ड में चेंज कर लेते हैं। किसमें, ऑर्डर्ड में, ठीक है ना। और अगर उसमें प्रार्थना का भाव आ रहा है तो हम लोग उसे किसमें बदल लेंगे, प्रेड में। किसमें, प्रेड में। अगर बात करें हम लोग अगला, मनाही का भाव अगर प्रकट हो रहा तो हम लोग उसे किसमें कर लेते हैं, फॉरबिड में। और नेक्स्ट है हमारा मनाही, ठीक है ना। और अगर सलाह का भाव आ रहा है तो हम लोग उसे बदल देंगे किसमें, एडवाइज्ड में। देखिए कैसे चेंज होगा अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे। अभी आप ये जानिएगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो
किस में बदलेंगे। देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस में जैसा भाव दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। अगर सेंटेंस में आज्ञा दिख रही तो हम ऑर्डर कर देंगे, प्रार्थना दिख रही तो प्रेड कर देंगे, और मनाही का भाव प्रकट हो रहा तो फॉरवर्ड कर देंगे, और सलाह का भाव प्रकट हो रहा तो हम लोग एडवाइस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट रूल हुआ। आइए बात करते हैं सेकंड रूल की। चलिए देखिए सेकंड रूल क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड। अब सेकंड रूल में क्या होगा, कंजंक्शन टू इन द प्लेस ऑफ कामा, यानी कामा के स्थान पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन टू का यूज कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, कामा देखिएगा, कामा के स्थान पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, कामा के स्थान पर हम लोग किसका, टू का यूज करेंगे। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, रूल नंबर नेक्स्ट कहता है ऑल द रिमेनिंग रूल्स आर सेम, यानी जितने भी रूल्स होंगे बाकी वो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे आप पहले सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, उसमें कैसे और हम लोग चेंज करते हैं, तो प्रोनाउन में कैसे बदलाव होता है, ठीक है ना, और टेंस में कैसे बदलाव होता है, वो सारी चीजें आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक, तो आई होप ये सब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसे कैसे चेंज करेंगे। आइए सेंटेंस हम लोग कुछ देख लेते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं। पहला सेंटेंस आपका है डायरेक्टर। एक नोट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा अगर हम लोग सेंटेंस को फॉरवर्ड से बनाएंगे, अभी एग्जांपल में आपको समझा देंगे, अगर हम लोग सेंटेंस को फॉरवर्ड से बनाते हैं तो वहां पर भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एक चीज और, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव इंपरेटिव का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमें दिखेगा, हमने कहा ना कामा हटाते आप टू लगाओगे, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव इंपरेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, टू के पहले किसका यूज करेंगे, नॉट का। ठीक, ये आपका भी रूल है। अभी एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल है द गर्ल सेड टू, द गर्ल सेड टू हर फादर, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, गिव मी 500 रुपीज, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट का। The doctor said to the patient, comma, inverted comma start, don't take oily and spicy food till you are under my treatment, इन्वर्टेड कामा क्लोज। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं, उसके बाद इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। एग्जांपल है द टीचर said to the students, comma inverted comma start, don't make a noise in the class। ठीक है ना, don't make a noise in the class। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे हमें बदले। देखिएगा बदलने से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग यहाँ पूछते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहाँ होता है। कुछ लोग कहते हैं इधर होता है, बेटा इधर नहीं होता। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी टॉपिक का सेंटेंस हो, ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलना हो तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में जाइए और देखिए आपका दिया हुआ सेंटेंस किस टॉपिक का है। टॉपिक क्लियर कर लीजिए।
कैसे जानोगे किस टॉपिक का है? अगर एक सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट है, मेन वर्ब आई है, वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आपको वर्ड इंट्रोगेटिव से आप डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, वो आपका पास्ट इंप्रेटिव हो जाएगा। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट है, आपका नेगेटिव इंप्रेटिव हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं ये वाला सेंटेंस जो हमारे आपके सामने लिखा हुआ है किस टॉपिक का है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गिव, यहां पर लिखा हुआ है डोंट, यहां पर लिखा हुआ है डोंट। देखिएगा मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमारा किसका होगा बेटा? वो हमारा हो जाएगा पास्ट इंप्रेटिव का, यानी इंप्रेटिव टॉपिक का होगा। डोंट से स्टार्ट है नेगेटिव इंप्रेटिव यानी इंप्रेटिव टॉपिक का है। उसी प्रकार देखिएगा आपका ये डोंट से स्टार्ट है मतलब क्या? नेगेटिव इंप्रेटिव है, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं कैसे इसे इनडायरेक्ट बदलेंगे, बहुत ही आसान है। सेंटेंस को आप रीड करिए, उसका सेंस देखिएगा। The girl said to her father, लड़की ने अपने पिता से कहा, Give me 500 rupees, मुझे 500 रुपए दे दीजिए। अब बताइए एक लड़की अपने पिता से ऑर्डर तो नहीं करेगी, एडवाइस भी नहीं करेगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी। एक लड़की अपने पिता से रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे 500 रुपए दीजिएगा। तो हम लोग अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल लेंगे? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये है, हम उसको चेंज कर लेंगे किसमें? द गर्ल रिक्वेस्टेड हर फादर। उसके बाद मैंने कहा था कामा हटाते हम लोग किसका यूज करेंगे? कामा हटाते हम लोग कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। ठीक, यानी द गर्ल रिक्वेस्टेड हर फादर टू। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है हम वैसे ही कुछ लिखेंगे। कैसे देखेगा? गिव लिखा है, गिव लिख लीजिएगा। अब देखिएगा प्रोनाउन चेंजिंग, सबसे बड़ा टास्क आपका होता है प्रोनाउन चेंजिंग। कैसे प्रोनाउन आप बदलेंगे बताइएगा। देखिएगा बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चेंजिंग का। ध्यान दीजिएगा, जिसको बदलना हो मैंने कहा तीनों केस स्टार्टिंग से लिखिए आप, आई, माई, मी, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ध्यान से आए, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट में द गर्ल है, ठीक है, ये फीमेल है, हम इसे सी मानेंगे और सी के तीनों केस लिखेंगे। सी हर, देखिएगा मी के नीचे क्या आया? हर आया है। तो आपकी प्रोनाउन चेंजिंग क्या आई? आपकी प्रोनाउन चेंजिंग हर हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं। तो गिव हर 500 रुपीज। क्लियर? ये आपका सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट में। आपने कुछ नहीं किया, द गर्ल लिखा, द गर्ल लिख लिया आपने, सेड टू के स्थान पे आपने रिक्वेस्टेड कर लिया, हर फादर आपने हर फादर कर लिया, कामा हटाते आपने टू का यूज कर लिया, गिव लिखा आपने गिव लिखा और मी को चेंज करके हर में कर दिया, बाकी सेंटेंस आपने लिख लिया। ठीक है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर said to the patient, don't take oily and spicy food till you are under my treatment। यानी डॉक्टर और रोगी में कौन सा भाव निकलेगा? एक डॉक्टर एक रोगी से कभी नहीं हाथ जोड़कर कहेगा भाई साहब आप दवा ले लीजिएगा समय से, या ऑयली फूड मत खाइएगा, ठीक है ना। वो प्रेयर आपसे प्रार्थना नहीं करेगा, ना तो डॉक्टर कभी रोगी से कहेगा खा लेना दवा, यानी वो ऑर्डर भी नहीं देगा। फिर क्या करेगा? एडवाइस देता है। डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को एडवाइस देता है। यहाँ कौन सा भाव आपका दिख रहा? किसका? आपका एडवाइस का। तो हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें बदल देंगे, एडवाइस में। आइए देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कामा हटाते आप क्या लगाओगे? अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, कामा हटाते ही आप टू लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा अगर सेंटेंस नेगेटिव इंपरेटिव है तो जब टू के पहले किसका यूज कर लेंगे? नॉट का। तो हम यहां लिखेंगे नॉट टू। क्लियर हो रहा है? कामा के स्थान पे टू, लेकिन उसके पहले क्या? नॉट। क्यों? नेगेटिव इंपरेटिव है। उसके बाद टेक लिखा, हम लोग टेक लिख लेते हैं। आईडी लिखा, आईडी लिख लेते हैं। एंड लिखा और लिख देंगे
देंगे, स्पाइसी लिखा स्पाइसी लिख देते हैं, फूड यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही, टिल लिखा हम लोग टिल भी लिख लेंगे। अब बदलते हैं यू को, मैंने कहा जिसको बदलना उसके तीनों केस आप लिख लीजिएगा। यू को बदलना है, देखिएगा आराम से चेंजिंग कैसे होती है यू की, देखिएगा जिसको बदलना है तीनों केस, यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में पेशेंट है, उसे मेल मानेंगे हम, ही मान के चलना है, तो ही के तीनों केस क्या हो जाएंगे, ही, हिज, हिम। देखिएगा यू आया है, वो कौन कहाँ पे आया है, आप ये वाला यू लेंगे या ये वाला यू लेंगे, देखिएगा आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ये यू स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो हम स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में भी आया हुआ है, हम ये ही लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्पाइसी फूड टिल, यहाँ पे हो जाएगा ही, यानी यू किसमें चेंज हो गया, ही में। उसके बाद क्या करेंगे, देखो सिंपल इज एम आर का यूज है, हम लोग सिंपल वाज वर्ड का यूज कर लेंगे। अब देखिएगा ही के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वाज लिख देंगे, अंडर लिखा अंडर लिख देंगे, ठीक है ना। माई लिखा, अब देखो माई को बदलना है, फिर मैंने कहा जिसको बदलना हो उसके तीनों केस लिखते हैं, आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट आपका कौन है, आप देख लीजिएगा डॉक्टर है, डॉक्टर को हम मेल मानेंगे, ठीक। फीमेल देखो कॉमन नाम तो होता है, हम मान के चल रहे मेल है, तो ही के तीनों केस लिख देंगे, ही, हिज, हिम। क्लियर। यहाँ पे देखो माई के नीचे क्या आया हुआ, हिज, तो क्या हो जाएगा, अंडर हिज क्या ट्रीटमेंट, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। बहुत आसानी से आपका सेंटेंस बदल गया। क्या किया आपने, द डॉक्टर लिखा, डॉक्टर लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को आपने एडवाइस कर दिया, क्लियर है ना। उसके बाद द पेशेंट लिखा, आपने पेशेंट कर लिया, निगेटिव इंपरेटिव में तो आपने नॉट का यूज कर लिया। उसके बाद आपने प्रोनाउन चेंज करके बिल्कुल सेंटेंस ऐसे बना लिया। आइए बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की। देखिएगा लास्ट एग्जांपल आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट्स है, उसमें रिलेशन कैसा आएगा, देखिएगा टीचर कभी हाथ जोड़ के बच्चों से नहीं कहेगा भाई आप लोग कृपया क्लास में शोर मत मचाइएगा, ठीक है। वो एडवाइस भी नहीं देगा कि देखिए आप लोग शोर मत मचाइए। टीचर हमेशा बच्चों से ऐसे बोलेगा, एक ऑर्डर टाइप देगा, प्लीज डोंट मेक, ऐसे नहीं कहेगा डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, यानी स्ट्रिक्ट रहेगा, यानी वो ऑर्डर का भाव दिखाएगा। तो आइए बात करते हैं अपनी रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदलेंगे, ऑर्डर में हो जाएगा, द टीचर सेड टू किसमें, ऑर्डर में हो जाएगा। उसके बाद द स्टूडेंट्स है, आप द स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा। कामा डाटा किसका यूज करेंगे, टू का। अब देखिएगा मैंने एक चीज बताया था, निगेटिव इंपरेटिव होगा सेंटेंस, जब निगेटिव इंपरेटिव होगा तो हम लोग टू के पहले क्या लगाएंगे, नॉट का यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या, नॉट ट्रू, क्लियर ना। उसके बाद देखिएगा मेक लिखा है, आप मेक लिख दीजिएगा, अनवाइज लिखा है, आप अनवाइज लिख दीजिएगा, इन द क्लास लिखा है, इन द क्लास लिख दीजिएगा, क्लियर। तो देखिए कैसे बना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो मैंने कह दिया द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, निगेटिव इंपरेटिव है तो हमने नॉट का यूज कर लिया, टू मेक एडवाइस कर लिया, टू कहां कामा आते टू का यूज कर लिया, मेक एडवाइस इन द क्लास, मेक एडवाइस इन द क्लास कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।